Welcome students. Today we will read chapter 4 recreational activities. आज हम आपके EVS बुक का चैप्टर 4 रीड करेंगे जिसका नेम है चैप्टर का रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ मतलब आप सभी को पता है एक्टिविटी मतलब क्या होता है। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या होता है हम वो इस चैप्टर में देखेंगे। और रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी हमें क्यों करना चाहिए, इसे क्या होता है, तो ये भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। There is a lot of truth in the old saying, all work and no play makes a jack a dull boy. Makes Jack a dull boy. पुरानी कहावतों में काफ़ी सच्चाई होती थी कि ऑल वर्क एंड नो प्ले, बहुत मतलब सारा काम और कोई खेल नहीं जैक को जो है डल बॉय बना देती है। जिसे हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, काम ही काम ना कोई मौत ना आराम, फिर कैसे चमके चिपटू राम। तो ये है आपका हिंदी में इस कहावत का मतलब कि दिन भर काम ही काम करता रहेगा, कोई मौत कोई आराम नहीं, कुछ मस्ती वगैरह नहीं करेगा, तो फिर चिपटू राम कैसे चमकेगा, मतलब जैक जो है वो कैसे शाइन करेगा, उसके मुंह पे रौनक कैसे रहेगा, निखार कैसे रहेगा, वो कैसा डल बन जाएगा। हमें काम करना चाहिए लेकिन सारा दिन भी नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस वर्क वेरी हार्ड, हम में से काफ़ी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं। आवर लाइव्स वुड बिकम डल एंड बोरिंग इफ़ वी डिड नॉट टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, हमारी लाइफ जो है वो क्या डल और बोरिंग बन जाएगी अगर हम काम से कभी आराम नहीं लेते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आपको देखो फर्स्ट टू फोर्थ पीरियड तक पढ़ाई होती रहती है ना, तो फर्स्ट जैसे आप सुबह सुबह स्कूल में आते हो तो एकदम सब लोग एकदम जोश में होते, एकदम एक्टिव होते हो, लेकिन फोर्थ पीरियड तक आते आते तो आप लोग थोड़े से ढीले हो जाते हो, है ना, कि जैसे नींद से आने लग जाती है किसी बच्चे को, किसी का पढ़ने का मन नहीं होता है ना। और लंच जब होता है तब आप लोगों के अंदर फिर से एनर्जी आ जाती है, आप लोग खेलते हो खाते हो, है ना। फिर लंच बंद होने के बाद में फिफ्थ सिक्स पीरियड तक तो आप लोग फिर एनर्जेटिक रहते हो, लेकिन सेवन्थ एट पीरियड में वही काम करते करते फिर आप कैसे हो जाते हो, डल पड़ जाते हो, है ना। तो जब तक हमें वर्क से ब्रेक नहीं मिलेगा, तब तक अगर हमें वर्क से ब्रेक ना मिले तो हम लोग कैसे बोरिंग और डल बन जाएंगे। डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी रूटीन इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। रूटीन से आपका डेली का जो दिनचर्या है वो जो चल रहा है उससे कुछ हटके करना, उससे कुछ अलग करना रिक्रिएशन कहलाता है। इट मेक्स अस फील रिलैक्स्ड एंड फ्रेश, ये हमें रिलैक्स्ड और फ्रेश बनाता है। जैसे आप लोग कभी भी कोई गेम खेल कर आते हो, है ना, तो गेम खेल के आने के बाद में आपने और जोश भर जाता है, ऐसा तो नहीं होता है कि थक जाते हो, है ना। जैसे गेम्स पीरियड में आप लोग गेम खेलने जाते हो तो आते हो तो एकदम जोशीले हो जाते हो, एकदम फ्रेश हो जाता है आप लोगों का माइंड। इट गिव्स अस मोर एनर्जी टू बिगिन द नेक्स्ट डे रूटीन, और ये हमें अगले दिन के दिनचर्या शुरू करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी देता है। नेक्स्ट, games at school. In the timetable of your school you have one games period also. आपके स्कूल टाइम टेबल में आपको एक गेम्स पीरियड भी मिलता है। What is it for? वह किस लिए है? While studying in the school a person should also develop physically. स्कूल में पढ़ते दौरान जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपका जो है इंटेलिजेंट मतलब मेंटल के साथ साथ आपका फिज़िकली डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से आपका डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। टाइम टू टाइम देयर आर डिफरेंट इंटर हाउस स्कूल गेम्स टेकिंग प्लेस, इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल में टाइम टू टाइम आपके क्या अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, अलग अलग तरीके के गेम्स होते रहते हैं, है ना। कभी रंगोली कंपटीशन, कभी दिया मेकिंग कंपटीशन, कभी कार्ड्स मेकिंग कंपटीशन, चार्ट मेकिंग, है ना। कितने तरीके के आपके एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये सब कितना कुछ होता रहता है। These all are helpful to bring out the best of you by developing mentally and physically. ये सब आपकी किस में मदद करते हैं कि ताकि आपके अंदर जो बेस्ट चीज़ है वो बाहर निकल कर
आए और आपका जो है डेवलपमेंट जो है वो फिज़िकली और मेंटली दोनों रूपों से हो। समटाइम्स यू माइट गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विथ योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग। कभी कभार आप जो है आपके दोस्तों के साथ खेलते दौरान आर्ग्यूमेंट मतलब वाद विवाद भी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है खेलते टाइम। द आर्ग्यूमेंट में बी कॉज्ड बाय कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ द गेम। और ये आर्ग्यूमेंट किस वजह से हो सकता है कि गेम्स के रूल्स को लेके कन्फ्यूजन। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग खेलते फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये अलाउड नहीं है, इसमें ऐसे नहीं कर सकते, तो वो दूसरा बोलता है नहीं ये अलाउड है, इसमें ऐसे कर सकते हैं ना। तो रूल्स को लेके कन्फ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। डज दिस हैपन टू यू वाइल प्लेइंग। क्या ये आपके साथ हुआ है खेलते दौरान कि आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया हो कि ये तो ऐसे होना चाहिए, ये अलाउड नहीं है ना। जैसे आप लोग गली में क्रिकेट खेलते हो, फिर आप लोग है ना किसी की बॉल ज़्यादा दूर चली जाती है, या हाइड एंड सीक खेला है, कोई आपको मिल नहीं रहा, दूर जाके छिप जाता है, तो हम बोलते हैं ना ये तो अलाउड ही नहीं है। फिर सामने वाला बोलते नहीं ये तो पहले बताया नहीं था, ये तो अलाउड है, हमारे तो रूल है ना। In such a situation, it is always advisable to take the help of a teacher or an adult. ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है अपने बड़ों की या अपने टीचर का हेल्प लेना चाहिए, उनसे आपको एडवाइस लेना चाहिए। टेल देम द प्रॉब्लम एंड एक्सेप्ट देयर एडवाइस और सजेशन। आपको उनको प्रॉब्लम बतानी चाहिए और उनकी जो भी एडवाइस और सजेशन हो, उनकी जो भी सलाह और सुझाव हो, आपको वो एक्सेप्ट करने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे का चैप्टर जो है आपका प्लेइंग विद अदर्स, पेज नंबर 22 एंड 23 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो फर्स्ट पेज है हमने रीड करा है, ये आपको अच्छे से कम्प्लीटली रीड करना है। थैंक यू।